नमस्कार। हिमाचल प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं कल यानी 11 अप्रैल 2026 को और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज के आईएमडी सैटेलाइट इमेज में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे हुए अफगानिस्तान पर सक्रिय है। इसी सिस्टम के असर में मध्य पाकिस्तान में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है। वहीं अरब सागर से आप देखेंगे तो एक ट्रफ रेखा गुजरात और राजस्थान की तरफ गुजर रही है, जिससे यहाँ पर नमी का प्रवाह हो रहा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व अरब सागर में कर्नाटक के तटों पर यहाँ पर भी एक मजबूत संवहनी प्रणाली विकसित हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक वाले बादलों की लगातार गतिविधियां जारी हैं। तो अब आइए देखते हैं सभी मौसमी सिस्टमों का कल और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या असर होगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पांवटा साहिब, बद्दी, नालागढ़, ऊना, बिलासपुर, संतोखगढ़, मेहतपुर, बसदेहड़ा, घुमारवी, नाहन और परवाणु। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 23-30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं डेरा गोपीपुर, ऊना, योल कैंट, संतोखगढ़, मेहतपुर, बसदेहड़ा, गगरेट, धर्मशाला, हमीरपुर, बिलासपुर और नालागढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पांवटा साहिब में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं इंदौरा, नादौन, ऊना, कांगड़ा, डेरा गोपीपुर, झकरी, ज्वालामुखी, सुजानपुर टीरा, ठियोग, नगरोटा बगवां, सुंदरनगर, घुमारवी, दौलतपुर, पालमपुर और शिमला। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं गगरेट, सरकाघाट, केलांग, रोहडू, शमसी, भुंतर, चंबा, चुबाड़ी खास, कुल्लू, जोगिंदरनगर, रिकांगपियो, डलहौजी और नूरपुर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मनाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पांवटा साहिब, बद्दी, ऊना, नालागढ़, संतोखगढ़, मेहतपुर, बसदेहड़ा, इंदौरा, गगरेट, हमीरपुर और बिलासपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं योल कैंट, नूरपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, डेरा गोपीपुर, दौलतपुर, ऊना, बिलासपुर, संतोखगढ़ और मेहतपुर, बसदेहड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कुल्लू। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं झकरी और मनाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पांवटा साहिब, नालागढ़, बद्दी, ऊना, संतोखगढ़, मेहतपुर, बसदेहड़ा, इंदौरा, नाहन, बिलासपुर और सुजानपुर टीरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31
डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं नूरपुर, परवाणु, दौलतपुर, ऊना, योल कैंट, संतोखगढ़, मेहतपुर बसदेहड़ा, गगरेट, धर्मशाला और हमीरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ मनाली में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अप्रैल यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पोंटा साहिब, नालागढ़, बद्दी, ऊना, बिलासपुर, संतोखगढ़, मेहतपुर बसदेहड़ा, इंदौरा, नादौन और गगरेट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं योल कैंट, नूरपुर, परवाणु, धर्मशाला, बद्दी, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, इंदौरा, गगरेट और सुंदरनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ झकरी और मनाली में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बद्दी, नालागढ़, पोंटा साहिब, ऊना, बिलासपुर, संतोखगढ़, मेहतपुर बसदेहड़ा, ज्वालामुखी, डेरा गोपीपुर और इंदौरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं योल कैंट, नूरपुर, धर्मशाला, नगरोटा बगवां, इंदौरा, गगरेट, चुबाड़ी खास, बद्दी, सुंदरनगर और ऊना। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं शमसी, भुंतर, जोगिंदरनगर और कुल्लू। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मनाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अप्रैल यानी कि आज से 7वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं पोंटा साहिब, ऊना, नालागढ़, इंदौरा, बद्दी, संतोखगढ़, मेहतपुर बसदेहड़ा, डेरा गोपीपुर, नादौन और गगरेट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं योल कैंट, नूरपुर, नगरोटा बगवां, इंदौरा, धर्मशाला, बद्दी, नालागढ़, गगरेट, चुबाड़ी खास और ऊना। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश और बर्फबारी की जानकारी।
देखिए, इस दिन किसी भी शहर में विशेष बारिश या बर्फबारी का अनुमान नहीं है। सिर्फ झकरी और मनाली में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी शहरों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी। आपके शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।